नमस्कार दोस्तों। प्रथम तो आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस ग्रुप पे विश्वास किया और जो व्हाट्सएप ग्रुप कल से स्टार्ट किए गए हैं उसमें 100 प्लस मेंबर हो गए। अपने जो तैयारी है उसको एक अच्छे रणनीति के साथ होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में जो 12 परीक्षाएं को रद्द कर दी गई थी, उसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फिर से उन सभी वैकेंसी को पुनः तैयारी में जुट गई। मतलब झारखंड में जो है 12 परीक्षा की तैयारी में क्रमिक विभाग द्वारा जो झारखंड है वो उस पर ऑर्डर आने के बाद तुरंत उस पर नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट के निर्णय के बाद देखे होंगे, क्योंकि क्रमिक विभाग जो है तैयारी में सब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो बाधाएं थी उसे दूर कर लिया। देखिए जो सिंपल से जो चीज़ें हैं, जो विरोध चल रहा है वो अपने जगह पे, लेकिन जो क्रमिक विभाग है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। ये भी आप देखे होंगे कि जो अभ्यर्थियों का आवेदन ऑलरेडी जमा किया गया है उनको शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और सिर्फ उनको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देके ही उनको फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। जैसे एक बार जेपीएससी में ऐसा किया गया था। तो इनके लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे जो भी है 11 है, जैसे झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में जो टोटल 950 एवं टोटल पद था। तो इस बार संभावना ये भी बन रहा है कि जो पहले सीट थी उससे कम तो होगा नहीं, लेकिन उससे कुछ सीटें बढ़ के आएगी। ये भी एक अच्छा संकेत मिल रहा है। चाहे वो झारखंड डिप्लोमा स्तरीय जो पोस्ट था, जिसके लिए संयुक्त कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 में जो निकाली गई थी, लगभग 1200 पोस्ट पद था, 1280 या 85 पद, तो उसमें भी बढ़ के कुछ संभावनाएं, ऐसा जैसा कि सूचना मिला है कि कुछ संभावनाएं हैं कि उससे पद बढ़ के ही आई। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्रमिक विभाग द्वारा जो तैयारियां हैं वो तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करें। और अंदर ये भी चर्चाएं हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी तो कम समय में, जो नियम है 45 डेज या 90 डेज, उसके बाद तुरंत एग्जामिनेशन जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ कर दी जाएगी। तो हम लोगों के पास जो है समय कम होगा, और समय कम होने के कारण, क्योंकि सारी चीज़ें हैं और उस सारी चीज़ों में को ले के साथ चलना कम समय में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि चलेंगे भी तो ये चीज़ होगा कि उस चीज़ को अपने आप में समेटना में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक अच्छी रणनीति के साथ कम से कम अब स्टार्ट हो जाइए, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है। तो एक्चुअली अभी जो मैंने ग्रुप कल बनाया है उसका जो प्रीवियस जो आप देखेंगे वीडियोस में, उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, और कम्युनिटी में भी उसका लिंक मैंने दिया हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। तो मोटा मोटी इस ग्रुप के बारे में बताते हैं। आज तो सिर्फ संवैधानिक जो विकास है उसके बारे में दिया गया था और करेंट अफेयर्स के बारे में दी गई थी, पार्ट 1, अभी 2 आना है। तो हमारे ग्रुप में जो हैं 3 मेंबर्स हैं जो मेन एडमिन होंगे, एक मैं और एक 2 और मित्र हैं, एक संजीत जी हैं और अमरीश जी। तो मेन रूप से जो इस ग्रुप में जो अध्ययन, जितने भी पीडीएफ आपको लोड कर दिया जाएगा, साथ में कुछ वीडियोस भी दिए जाएंगे सभी टॉपिक पे, और एक दिन में आपको, अभी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे उस
टॉपिक को लेके कुछ, क्योंकि अभी थोड़ा दूसरे काम में भी व्यस्त है। तो उस ग्रुप में है कि आपको डेली एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आप उसको आप अपने A4 साइज़ पेज पे उसको नोट्स बनाइए और फिर उसको आप याद कीजिए। याद करने के बाद नेक्स्ट डे जो है आपको कॉल करके या फिर एक दिन के बाद, जैसा टॉपिक पे साइज़ पे डिपेंड है, यदि बड़ा पेज होगा, बड़ा टॉपिक होगा तो आपको 2 दिन टाइम दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप रटिए, फिर आप हमारे जो मेंबर्स हैं आपको कॉल करेंगे, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसी तरह प्रैक्टिस भी हमारे ग्रुप में कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे, उससे ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स भी बना के आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। यदि किसी भी अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो डिस्कशन कराया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन्हें मान लीजिए कि अभी तो JCC और JPSC दोनों का कंबाइंड कर रहा है, उसमें चल रहा है, लेकिन जो ही वैकेंसी आ जाएगी उसमें मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा, JPSC के लिए भी और JSSC के लिए। जो JPSC बहुत से ऐसे होंगे जो JPSC और JSSC दोनों की तैयारी, तो जो GS में तो कुछ ऐसा है नहीं कि JPSC के लिए अलग पूछा जाता है और JSSC के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सिर्फ ये रहता है कि, लेकिन आप जब तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, जब सब कुछ आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कम नहीं लोगे। ज़्यादा पढ़ लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, कम नहीं लोगे। कि मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन पूछ देता है टफ से भी क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे करने योग्य इतने हो जाते हैं कि ये हो जाए। तो ये सब चीज़ें। दूसरी बात ये है कि सेट प्रैक्टिस डेली करना है, और जो प्रश्न गलत होता है उसे एक कॉपी पे लिखिए, उसको रिवीजन कीजिए। तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत मस्ट। मैथ डेली बनाइए, रीजनिंग डेली बनाइए। तो एक समय मान लीजिए कि किस समय में क्या क्या पढ़ना है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि सुबह में जो है ऑफिस जाने से पहले हम टॉपिक दे दिया करेंगे, आप उसको देख लीजिए। शाम में या दोपहर में ही हम करंट अफेयर्स का 15 या 20 क्वेश्चन जितना होता है उसका वन लाइनर बना के क्वेश्चन दे दिया करेंगे। कोशिश करेंगे सेम डे ही ऑब्जेक्टिव दे दें, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव हम सोचते हैं कि नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर उस पर और सारी चीज़ें बेहतर कर लिया जाएगा, जो रणनीति है उस पर और ज़्यादा काम कर लिया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अब आप लोग अध्ययन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सरकार द्वारा तैयारी स्टार्ट की गई है और स्टार्ट हो गई है। यदि मैं कहूँ तो स्टार्ट हो गई है। तो जल्द ही, जैसे गजट ये सब में प्रकाशन होने के बाद जल्द ही जो है क्रमिक विभाग द्वारा कर्मचारी चयन आयोग भेज के वो सारी तैयारी, जैसे आप पेपर में 2-3 दिन पहले के पेपर में भी आप देखे होंगे कि लगभग उसमें भी लिखा हुआ था कि झारखंड राज्य में 12 परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट कर दी गई। तो जो ही इसकी हरी झंडी मिली तो वैकेंसी आना स्टार्ट, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से यही है गुजारिश कि अध्ययन में आप जुड़ जाइए। कहीं भी जुड़े हैं बिल्कुल, लेकिन आप अध्ययन में जुड़ें। और जो अभी ग्रुप बनाया है उसको अब तेज़ी लाएंगे तो अब एक सप्ताह के बाद, लेकिन धीरे धीरे अब स्टार्ट कर दिया गया है। रिदम एक बार तो आएगा नहीं, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। आप लोग A4 जो पेपर है उस पर नोट्स बनाइए, और कुछ भी दिक्कत हो बिल्कुल आप बेहिचक मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं, गुड नाइट।